जो हम देखेंगे आज डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए कैसे जेनेटिक मटेरियल हो सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हम देखेंगे जाके, किसको देखेंगे? डीएनए को देखेंगे। सो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन हुआ था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन होने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें कंक्लूजन में क्या आया? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। सो एक्सपेरिमेंट नंबर क्या था? फर्स्ट नंबर अगर देखेंगे, एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट नंबर क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट का नाम है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि एवरी, मैकलर्ड, एनसी कैटी ने दिए थे। ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का जो प्रूव, ग्रिफिथ कुछ बोले थे उसका प्रूव बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में दिया गया था। नेक्स्ट आता है हेर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। सो इसमें और कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे मजे में पढ़ेंगे। सो देखिए, फर्स्ट क्या है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिसे हम कहते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ जब रिसर्च किए, एक बैक्टीरिया के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। वो बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया था। जो बैक्टीरिया क्या कर रहा था? कॉजिंग निमोनिया कॉज कर रहा था। ग्रिफिथ ने क्या किया ना, दो स्ट्रेन लिए। स्ट्रेन मीनिंग वेराइटी। वेराइटी मतलब उसमें हो सकता है कि जीन की वैरायटी हो सकता है, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन की वैरायटी हो सकता है, नहीं तो और कुछ वैरायटी हो सकता है। मान लो कि एक बैक्टीरिया लाल कलर ड्रेस पहना है, एक बैक्टीरिया व्हाइट कलर ड्रेस पहना है। सो इससे हम बताएंगे दोनों क्या है, थोड़ा वेराइटी है। सो इसे हम बोल सकते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब वेराइटी। सो वो दो स्ट्रेन लिए। दो स्ट्रेन में एक स्ट्रेन का नाम है ए स्ट्रेन। एस स्ट्रेन अर्थात स्मूथ। दूसरा है आर स्ट्रेन अर्थात रफ स्ट्रेन। ए स्ट्रेन क्यों एस बोला जाता है? एस स्ट्रेन को इसलिए एस बोला जाता है क्योंकि उसके पास एक कार्बोहाइड्रेट उसके आउटर साइड में, अगर ये देखेंगे बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के आउटर साइड में कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ये पॉलीसैकेराइड्स क्या करता है? स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। ये पॉलीसैकेराइड ही इसे स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। लेकिन हम अगर इसे देखेंगे रॉफ में वो चीज़ नहीं है। जो आउटर बाहर जो था, बाहर पॉलीसैकेराइड था, इसमें वो चीज़ नहीं है, जिसके वजह से हम इसे कहते हैं रॉफ स्ट्रेन। सो उसके बाद ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किए। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था? ए स्ट्रेन को लेके एंड आर स्ट्रेन को लेके। सो पहले वो क्या किए ना, पहले एक्सपेरिमेंट में वो ए स्ट्रेन को लिए। ए स्ट्रेन हमारा क्या था? पॉलीसैकेराइड उसके आउटर साइड पे था, जिसके वजह से वो टॉक्सिक नेचर शो करता था। कौन सा नेचर? टॉक्सिक नेचर। हमको कैसे पता चला? हम जब ग्रिफिथ जब एक्सपेरिमेंट किए तब पता चला ये टॉक्सिक नेचर शो कर रहा है। जब ग्रिफिथ ने इंजेक्ट किए माइस को ए स्ट्रेन से, तब क्या हो गया? माइस मर गया। सो उससे पता चला कि ये टॉक्सिक नेचर शो कर रहा है। नेक्स्ट में वो आर स्ट्रेन से एक्सपेरिमेंट किए। जब आर स्ट्रेन से एक्सपेरिमेंट किए, वो देखे कि माइस में क्या हो रहा है। माइस में इंजेक्ट करने के बाद माइस लाइव, जिंदा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में वो क्या किए? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए स्ट्रेन जो था, ए स्ट्रेन को वो हीट किल कर दिए, अर्थात गर्म करके मार दिए। क्या मारे? उसका जो पॉलीसेकेराइड नेचर था, पॉलीसेकेराइड नेचर को बाद में जाके पढ़ेंगे, पता चलेगा। अभी मान लीजिए ए स्ट्रेन क्या है? हीट किल करती है। हीट किल करने के बाद क्या है? उसको हम इंजेक्ट किए। जब इंजेक्ट किए माइस को, तब माइस में क्या चेंजेस हुआ? माइस का रिजल्ट आया, माइस जिंदा है। आप पूछेंगे क्यों? इतना मान के चलिए कि ए स्ट्रेन में जो टॉक्सिन था वो टॉक्सिन अभी नहीं है, गर्म करने के बाद वो टॉक्सिन खत्म हो गया। सो इसीलिए वो क्या हुआ? माइस जिंदा है। नेक्स्ट में देखिए, इसमें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वो क्या दिमाग में आया? ठीक है, अगर ए स्ट्रेन से नहीं मर रहा है
ए स्ट्रेन मतलब हिट किल्ड, और आर स्ट्रेन से भी नहीं मर रहा है। दोनों को मिला के हम देखते हैं, जब दोनों को मिला के ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किए तब क्या रिजल्ट आया। तब रिजल्ट जब माइस को इंजेक्ट किया गया तब रिजल्ट में चौंकाने वाला चीज आया कि माइस मर गया। माइस क्या हो गया, मर गया। सो ग्रिफिथ भी सोचे कि ए स्ट्रेन हिट किल नहीं मर रहा था, आर स्ट्रेन भी नहीं मर रहा था, इसमें क्या हुआ कि माइस डाई कर गया। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि माइस डाई कर रहा है। सो वो क्या देखे, माइस के अंदर एक चीज देखे, जो ए स्ट्रेन से वो माइस के अंदर एक चीज देखे, क्या देखे, माइस के अंदर देखे कि ए स्ट्रेन से कुछ ना कुछ आर स्ट्रेन को जा रहा है, जिसके वजह से आर स्ट्रेन भी क्या बन जा रहा है, ए स्ट्रेन बन जा रहा है। अर्थात वो माइस को जब देखे उनमें उनको एक चीज देखने को मिला कि ए स्ट्रेन का कॉलोनी देखने को मिल रहा है ज्यादा, जिसके वजह से ए स्ट्रेन क्या कर रहा था, टॉक्सिक नेचर शो कर रहा था, जिसके वजह से माइस मर जा रहा था। सो इसीलिए वो क्या था वो बता नहीं पाए। एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन अगर देखेंगे, he concluded that R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed A strain। कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है, which must be due to the transfer of the genetic material। वो क्या बोले, कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन जब नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एवरी, मैक्लॉयड एंड एनसेकैटी, वो क्या बोले, प्रूव किए कि एग्जैक्टली जो ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल था वो क्या था। आगे जाके हम देखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल नेचर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इन एन इन विट्रो सिस्टम। स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। बायोकेमिकल मतलब, बायो मतलब तो आपको सबको पता है, केमिकल मतलब ये ज़्यादातर इस किसके बात कर रहा है, मे भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, मे भी प्रोटीन हो सकता है, मे भी लिपिड हो सकता है, मे भी आरएनए हो सकता है, मे भी डीएनए हो सकता है। ये कुछ ना कुछ जो कि किस में जा रहा है, एस से आर को जा रहा है। एस से किस कहाँ जा रहा है, आर को जा रहा है। जब आर को जा रहा है, आर को ये एस बना दे रहा है। बायोकेमिकल नेचर जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसके बारे में ये बता रहा है इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। एंड सेकंड में क्या बोल रहा है, इन विट्रो सिस्टम के अंदर, लैब के अंदर ये काम किए। किसके अंदर, लैब के अंदर जाके ये काम किए। हम देख लिए क्या कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसफर हो रहा है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए। अब देखते हैं, अब क्या देखेंगे, ये है ए स्ट्रेन। ए स्ट्रेन से सब कुछ हम निकाल लिए, सारे बायोकेमिकल्स निकाल लिए, जो जो कुछ है बायोकेमिकल कुछ भी है हम उसको निकाल लिए। हम देखेंगे, मान लीजिए बायो मॉलिक्यूल सारे हैं, ये बायो मॉलिक्यूल्स को सारे हम निकाल लिए। बायो मॉलिक्यूल्स को हम जब सारे निकाल लिए तब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी जो साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट है, वो एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे कि कौन सा चीज है कि जो ट्रांसफर हो रहा है। पहले वो क्या किए ना, हीट किल्ड ए स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट लिए। हीट किल्ड ए स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट क्या हो सकता है, हम क्या बोले, हो सकता है, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। हीट किल्ड ए स्ट्रेन, पहले हम किसको लिए, इसको लिए, ए स्ट्रेन को लिए। आप बोलेंगे सर ए स्ट्रेन को क्यों लिए, हाँ बच्चों इसीलिए लिए क्योंकि ए स्ट्रेन से कुछ ना कुछ आर स्ट्रेन में जा रहा था। क्या जा रहा था उसको हम डिटेल में जानने के लिए सारा कंपोनेंट, सारा बायोमोलिक्यूल्स उससे निकाल लिए। उसके बाद हमको पता चलेगा क्या जा रहा है। यहाँ पर सारे कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम देखते हैं एक के बाद एक। मान लीजिए यहाँ पर फास्ट में क्या है, आरएनए है। क्या है, आरएनए है। आरएनए के साथ इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड भी है, डीएनए भी है, ये सारे चीज है। लेकिन उसके साथ क्या है, आरएनए है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसके साथ एक एंजाइम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, एक एंजाइम ऐड करेंगे। एंजाइम का नाम है आरएनएज।
आरएनए जब देंगे तब क्या होगा बच्चों, आरएनए जब देंगे ये आरएनए डिग्रेड हो जाएगा। अगर आरएनए डिग्रेड हो जाएगा तब क्या होगा, आरएनए डिग्रेड होगा, फिर भी हमको क्या मिल रहा है, फिर भी हमको एक चीज मिल रहा है, ए स्ट्रेन कॉलोनी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ए स्ट्रेन का कॉलोनीज मिल रहा है, किसके अंदर, माइस के अंदर। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, सेम चीजें लेकिन डिफरेंट क्या है, इसमें लिपिड लिए हैं हम। एक्सपेरिमेंट टाइप सेम है लेकिन लिपिड लिए हैं। लिपिड के साथ सेम है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डीएनए आरएनए सब है, हम इसमें लिपिड लिए। लिपिड के साथ हम और एक चीज कर रहे हैं, इसमें एक एंजाइम ऐड किए जिसका नाम है लाइपेज। अब बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि लाइपेज का काम होता है लिपिड को ब्रेक डाउन करना। अगर लिपिड ब्रेक डाउन होगा फिर रिजल्ट में क्या आ रहा है, रिजल्ट में बच्चों सेम चीज आ रहा है, एस्ट्रेन आ रहा है। सो हमको क्या देखने को मिला, इसमें भी एस्ट्रेन आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन, प्रोटीन में भी सेम दिख रहा है हमको, एस्ट्रेन आ रहा है। फाइनली हम जब डी सब कुछ है, इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, डीएनए है, आरएनए है, सारा कुछ है। सो इसमें हम ऐड किए एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनएज। अब बोलेंगे क्यों, क्योंकि मुझे इस बार डीएनए को ब्रेक करना है। सारा कुछ देख लिए, सब में क्या आ रहा है, सब में एस्ट्रेन आ रहा है। फाइनली देख लेते हैं डीएनए में क्या हो रहा है। जब डीएनए को हम ऐड किए, डीएनएज ऐड किए, तब वो एक चौंकाने वाली चीज आया। क्या आया कि हमको देखने को मिला जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, क्या है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया राइज कर रहा है। मतलब कॉलोनी में ए स्ट्रेन देखने को मिल ही नहीं रहा है, खाली आर स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। सो इससे हम प्रूव किए कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कैसे, क्योंकि यहां से पता चल गया ना, सब में स्ट्रेन हो रहा है क्योंकि सब में डीएनए प्रेजेंट है। देखिए इसमें डीएनए है, इसमें भी डीएनए है, इसमें भी डीएनए है, इसमें भी डीएनए है। लेकिन जब उस डीएनए को हम डिग्रेड कर दिए तब इसमें क्या आ रहा है, आर स्ट्रेन आ रहा है। ये था बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ का प्रूवनेस। सेम चीज को हम रिटर्न किए, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार बता देते हैं। आरएनएस दिए, प्रोटीएस दिए, डीएनएस दिए, लाइपेज दिए, कार्बोहाइड्रेट दिए। सो सेम चीज है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बच्चों कंक्लूजन में हमको क्या मिला, कंक्लूजन में ये मिला कि डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है बच्चों। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। सो हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट में क्या हम देखेंगे, हर्शे-चेज में देखेंगे अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, जो कि एविडेंस दिए थे किसके बारे में, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। किसके बारे में, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। वो साइंटिस्ट कब दिए थे, 1952 में बच्चों वो दिए थे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो उनका एक्सपेरिमेंटेशन क्या था, देखते हैं बच्चों क्या था। एक्सपेरिमेंटेशन में हम देखेंगे फेज डीएनए एंटर द होस्ट सेल एंड वर्क एज ए जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर एक होस्ट सेल लेंगे जिसका नाम मान लीजिए, यहाँ पर एक फेज ले रहे हैं, फेज मतलब वायरस, फेज मतलब वायरस। ये क्या है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज में स्टडी करके ये सारे डाटा दिए थे, रिजल्ट दिए थे कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। आगे जाके अच्छे से हम समझेंगे, पहले आप देखिए यहाँ पर ध्यान से। सो इसमें क्या है, बैक्टीरियोफेज में अगर आप देखेंगे क्या है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज में क्या है, रेडियो एक्टिव लेवल्ड प्रोटीन है। क्या है, रेडियो एक्टिव। थोड़ा और ध्यान से सुनिए। सो इसमें एक फेज है, अगर देखेंगे टिक करते हैं, इसमें एक फेज है, इसमें भी एक फेज है। ये एक बैक्टीरिया है, ये भी एक बैक्टीरिया है। सो दो एक्सपेरिमेंटेशन हुआ था। पहला एक्सपेरिमेंट में वो एक फेज लिए जिसका नाम है, फेज मतलब वायरस, जो कि इन्फेक्ट कर रहा है किसको, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उसका जेनरेशन बढ़ा रहा है, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फेज मीन्स वायरस। सो इसमें आप देखिए ये जो फेज है उसका हम लेवल्ड किए, उसका आउटर पार्ट किससे बना हुआ है, उसका आउटर पार्ट प्रोटीन से बना हुआ है। उसको हम कैसे लेवल किए, जो रेड कलर का कुछ दिख रहा है उसका हम उससे लेवल किए।
सो रेडियो एक्टिव 35S, 35S क्या होता है बच्चों? 35S होता है सल्फर। सल्फर क्यों? आप बोलेंगे सर इसमें हम प्रोटीन में 35S को क्यों लेवल करते हैं? बच्चों जब हम प्रोटीन देखते हैं, प्रोटीन में क्या होता है? ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है? सल्फर होता है। सल्फर को जब हम ये करेंगे, टैग करेंगे, तब हम क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि प्रोटीन में सल्फर मिलता है, सो इसलिए हम इसे प्रोटीन को रेडियो एक्टिव 35A से लेवल करते हैं। लेबल मतलब क्या होता है? टैग करते हैं। मान लो कि जैसे कि आप एक व्हाइट ड्रेस पहने हैं, उस व्हाइट ड्रेस में अगर हम एक लाल दाग लगा देंगे, उसको भी हम लेबल बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ टैग। क्यों? आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो ये जरूरी भी है। सो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर सेकंड में फेज के साथ, फेज में आउटर में क्या है? प्रोटीन है, अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, अंदर है जेनेटिक मटेरियल। सो साइंटिस्ट ने क्या किए? 35P से 32P, जिसे हम बोलते हैं 32 फॉस्फोरस। आप बोलेंगे सर 32 फॉस्फोरस से क्यों इसको टैग करेंगे? बच्चों इसीलिए करेंगे क्योंकि डीएनए में, डीएनए किससे बना हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप से ना, फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ है, जिसके वजह से इसे हम क्या करेंगे? टैग करेंगे। किससे? रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फेट से। समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट। सो सेम चीजें, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इधर इन्फेक्शन, इधर भी इन्फेक्शन, सेकंड में ब्लेंडिंग, इधर भी ब्लेंडिंग, थर्ड में सेंट्रीफ्यूगेशन, इधर भी सेंट्रीफ्यूगेशन। सो इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन का मतलब बच्चों होता है जब बैक्टीरिया फेज को ला के हम वायरस के साथ, सॉरी वायरस को ला के बैक्टीरिया का साथ इन्फेक्ट कराएंगे। इन्फेक्ट करने से क्या होता है? उसका जेनेटिक मटेरियल ये अंदर छोड़ देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है? ब्लेंडिंग। सो व्हाट इज ब्लेंडिंग? यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया फेज लगा होगा, यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया फेज लगा होगा, उसको हमको ब्लेंड, एक ब्लेंडर से क्या करना है? पूरा रिमूव करना है, पूरा रिमूव कर देना है। क्यों? हमको जितना चाहिए जेनेटिक मटेरियल वो आ ही गया है, सब कुछ नहीं चाहिए। सो इसलिए बहुत सारे फेज को बाहर निकाल देना है। नेक्स्ट स्टेप में सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब फोर्स के साथ हम घुमाएंगे, जो जिसका डेंसिटी हाई होगा, जिसका डेंसिटी हेवी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और जिसका लो होगा वो किसमें? ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो ये सारे एक्सपेरिमेंट किसके अंदर हो रहा है? टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है बच्चों? टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है। लैब में जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर ही हो रहा है। सो बच्चों देखिए इधर, यहाँ पर जो ग्रीन है, ग्रीन क्या है? इस ग्रीन पार्ट को हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे पेलेट। जो नीचे बैठ गया उस पार्ट को हम बोलते हैं पेलेट। जो येलो पार्ट है उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट ये बोलते हैं पेलेट। PELLETE, पेलेट। सो अब देखिए थोड़ा इधर आ जाते हैं। सो पहले क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? ब्लेंडिंग हुआ, बाहर निकाल दिए। थर्ड स्टेप में टेस्ट ट्यूब को एक मशीन है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, उसमें हम एक फोर्स के साथ घुमाएंगे, जो हेवी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का होगा थोड़ा ऊपर चला जाएगा, एक दो लेयर बन जाएगा। सो उसे एक को बोलते हैं पेलेट, दूसरे को बोलते हैं सुपरनेटेंट। सब अब देखो बच्चों, यहाँ पर रिजल्ट में हमको क्या मिल रहा है? सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद रिजल्ट में हमको मिल रहा है बच्चों नो रेडियो एक्टिव। क्या नहीं मिल रहा है? नो रेडियो एक्टिव 35S डिटेक्टेड इन सेल। मान लो यहाँ पर क्या है? ऊपर में प्रोटीन सब आ गए हैं, और नीचे क्या है? सेल्स है सारे, हेवी है से। यहाँ पर जो नीचे है सेल्स नीचे बैठ गया, ऊपर में चला आया क्या? प्रोटीन चला आया। ऊपर में क्या चलाया? प्रोटीन चलाया। सो आपको क्या देखने को मिल रहा है? नो रेडियो एक्टिव 35S डिटेक्टेड इन सेल। 35S डिटेक्टेड, 35S, दिस इज नॉट P, 35S डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। और एक बार अच्छे से समझिए,
हम जब देखे रिजल्ट में, हमको रिजल्ट में क्या देख रहा है, जिसको हम लेबल किए थे, किसको हम लेबल किए थे लेबल हम किए थे प्रोटीन कोड को। जब हम इसको इन्फेक्शन किए, इसके अंदर कौन आया, डीएनए आया, प्रोटीन कहाँ रुक गया, बाहर रुक गया। सो इसीलिए हमको क्या देखने को मिल रहा है, प्रोटीन जो लेबल्ड इनसाइड देखने को नहीं मिल रहा है। लेबल था कहाँ, आउटसाइड था लेबल। अब डीएनए में कहाँ से मिलेगा हम लोग को, डीएनए में नहीं मिल सकता क्योंकि प्रोटीन में बच्चों था, सो इसीलिए नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट में देखिए 35 एज जो है डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, क्योंकि सेल के अंदर ये जा ही नहीं सकता है। जब नेक्स्ट समझाएंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए सेंटर पहले इन्फेक्शन किए, सेकेंड में बच्चों क्या किए, ब्लेंडिंग किए। थर्ड स्टेप में आप देखिए, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सो बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, एक फोर्स के साथ हम घुमाते हैं, दो डेंसिटी में बढ़ जाता है। एक डेंसिटी को हम बोलते हैं पेलेट, दूसरा को बोलते हैं सुपरनेटेंट। सो अब देखिए हम किसको टैग किए थे, जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल को जब टैग किए वो नाम क्या था, डीएनए था। क्यों किए थे, ये दोनों की एक्सपेरिमेंट से हमको पता करना है प्रोटीन या डीएनए कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल है, वो भी कुछ साइंटिस्ट आके बताएंगे। सो ये एक्सपेरिमेंटेशन में हमको दिख रहा है फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन सेल। किसमें, सेल के अंदर। ये जो आप रेड रेड देख रहे हैं ये क्या है, फॉस्फोरस सब टैग है, फॉस्फोरस है। लेकिन नो फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट किसको बोलते हैं, ये नीचे सेल है, ऊपर जो पार्ट है उसे बोलते हैं सुपरनेटेंट। नीचे क्या था, सेल्स था जिसे हम बोलते हैं पेलेट, ये हेवी पार्टिकल था। सो सेल में हमको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, सेल को फास्फोरस देखने को मिल रहा है, लेकिन सुपरनेटेंट में नहीं देखने को मिल रहा है। हम कंक्लूजन में आए हैं, क्या कंक्लूजन में आए बच्चों, ये कंक्लूजन में आए कि ये जो था क्या था, ये डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, हमको कंक्लूजन में मिला। सो बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप लिख लीजिए, क्योंकि सेम चीज़ जो हम एक्सपेरिमेंट में बता चुके हैं वही चीज़ को इसमें लिखा गया है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा चीज़ें। थैंक यू।